हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो गाइस, इस व्लॉग में आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को इस व्लॉग में ऐसी ऐसी चीजें दिखाऊंगा जो आप लोग देख के हैरान हो जाएंगे और आपको देखने में मजा भी आएगा। तो सीन बिल्कुल क्लियर है। मैं जा रहा हूँ तो अपने कजन के साथ 2-3 सिटी ट्रैवल करने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी व्लॉग में ये सारी चीजें दिखाई जाए और शेयर किए जाए। ये जो आप लोगों ने क्लिप देखे हैं ये है मेरे अपने शहर बावल नगर के। टाइम हो रहा था यहाँ पर 7:30 का। हम यहाँ पर अपना पेट्रोल वगैरह फिल कराते हैं और चलते हैं चिश्तियाँ की तरफ। कि रास्ते में जो जो चीजें आती रहेंगी मैं आप लोगों को साथ साथ कवर करवाता रहूंगा। रोड डायरेक्ट जा रहा होता है चिश्तिया की तरफ, लेकिन हमने डायरेक्ट चिश्तिया नहीं जाना क्योंकि इस व्लॉग में मैं चाहता हूँ आप लोग वो चीजें देखें जो मैंने खुद नहीं आज तक देखी। भावल नगर से निकलने के बाद तकरीबन 20 मिनट के सफर के बाद आता है ये हिस्टोरिकल तख्त महल। ये तख्त महल रियासत भावलपुर के दौर में बनाया गया था। इस तख्त महल को नवाब सादिक मोहम्मद खान ने अपने लिए बनवाया था। वो यहाँ पर आके शिकार वगैरह करते थे और यहाँ पर आके आराम करते थे, लेकिन वक्त के साथ इसका जो इस्तेमाल है वो बदलता गया था। आज यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों की टिकट रेट्स और जगह के नाम भी लिखे हुए मिलते हैं, जिन्हें देख के ये लगता है कि ये इमारत सिर्फ महल नहीं बल्कि डिफरेंट चीजों के लिए यूज की गई थी। जहाँ तक मुझे लगता है ये डिफरेंट दौर में हर डिफरेंट चीज के लिए यूज किया गया होगा। लोगों को इस जगह की जिस तरह से जरूरत पड़ी होगी शायद उन्होंने इसी तरह से ही इस जगह को इस्तेमाल किया। तो फॉर्मूला सिंपल ये है कि शहजादों ने ये अपने आराम के लिए बनाया था, ठीक है। उसके बाद जैसी दौर बदलता गया इसकी जरूरत वगैरह इसका इस्तेमाल भी बदलता गया। बाकी व्यू तो तुम लोग चेक कर सकते हो, इसीलिए तो मैं सुबह 7:30 बजे उठ के तुम लोगों के लिए वीडियो बनाने की निकला था ताकि यार तुम लोगों को मजे मजे के सीन दिखा सकूं। बाकी ये आंटी बाहर बैठी हुई थी, पता नहीं ये इनके हाथ में क्या था, शायद ये चटाई वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। खैर हमें इससे क्या, हम चलते हैं चिश्तियाँ की तरफ। खैर भाई लोग 15 मिनट की मजीद सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंचे इस वाली इमारत पे। यहाँ भी मदरसा सा लिखा होता है। खैर ये भी पीछे जैसे हम तख्त महल देख के आए होते हैं सेम वैसा ही होता है। खैर मुझे इसकी कोई हिस्ट्री वगैरह नहीं पता और मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इसकी हिस्ट्री वगैरह जानूँ, उसके बारे में पढ़ूँ और आप लोगों को बताऊँ, लेकिन मुझे इसका कुछ भी नहीं मिला। खैर बात फिर वहीं आ जाती है कि 90s की इमारत है और ये इसे वहाँ के भावलपुर के बादशाहों ने बनाई होगी। और अब ये मतलब जैसी वक्त बदलता गया ये डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती गई। अब यहाँ पर ये टिकट घर वगैरह लिखा हुआ है, गाड़ियों के नंबर वगैरह लिखे हुए हैं, शहरों के नाम लिखे हुए हैं और आगे टिकट की प्राइसेस वगैरह लिखी हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया जैसी वक्त बदलता गया ये डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती गई ये जगह। खैर मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं फैलता ना ज़्यादा लंबी करता, चलते हैं अपने सफ़र की तरफ। तो भाई लोग घंटे डेढ़ की मुशक्कत के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं चिश्तियाँ। अब यहाँ पर ऑफिशियली हम चिश्तियाँ के अंदर एंटर हो जाते हैं। चिश्तियाँ शहर की बात करें तो शहर बहुत मज़ेदार और प्यारा अंदर से बना हुआ है। हर कॉलोनी हर जगह बहुत ही अच्छी बनी हुई है। खैर इस कॉलोनी का नाम नहीं पता। इसके साथ है ये किप्स कॉलेज। किप्स कॉलेज मुझे देख के थोड़ा सा ये छोटा लगा, या तो शायद मुझे लग रहा है पीछे हो बड़ा सा, लेकिन मुझे ये छोटा लगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं चिश्तियाँ के मेन रोड मरदम यानी इसके हॉस्पिटल्स वाली साइड पे जहाँ इसके सारे मेन हॉस्पिटल्स हैं। तो इन सब के बाद हम लोग आ जाते हैं THQ। यहाँ पर हम अपना काम वगैरह ख़त्म करते हैं और फिर चल पड़ते हैं अपने अगले शहर की तरफ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी वीडियो का मेन पार्ट। हम यहाँ से डारावाला से फोटाबाज की तरफ जा रहे थे और हमें ये बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। तो ये जो आपको मिट्टी के पहाड़ नजर आ रहे हैं इसे हम लोग चोलिस्तान डेजर्ट कहते हैं।
चोलिस्तान डेजर्ट बहावलपुर तक फैला हुआ है और डारावाला से फोर्ट अब्बास के रास्ते में जब हम जा रहे होते हैं तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं, मतलब हम इन्हें बिल्कुल पास से देख रहे होते हैं और दूर से देखने पे ऐसे लगता है जैसे ये पहाड़ हैं। चोलिस्तान डेजर्ट आप लोगों को और करीब से दिखाने के लिए हम चले जाते हैं इसके अंदर अंदर, मतलब वो नहीं, मतलब हम जहाँ तक हमारी महदूद थी हम जा सकते थे। सिंपल बात ये कर रहा हूँ कि हम इसके जितने करीब जा सकते थे हम इसके उतने करीब गए। खैर जब मैं इन पहाड़ों के और करीब जाता हूँ तो देखो मुझे क्या देखने को मिलता है। यहाँ पार्क 1994 लिखा हुआ, शायद ये जगह इन्होंने 1994 की बनाई होगी। मैंने कोशिश की मैं अंदर जाऊं लेकिन मैंने कहा उस्ताद कोई जानवर ना निकला, ये ना हो कि मेरी वीडियो यहीं खत्म हो जाए। खैर गिरता फिरता मैं चढ़ता हूँ इस पहाड़ के ऊपर और यहाँ से जो व्यू आ रहा होता है उस्ताद मैं कह रहा हूँ पूछो ही ना। खैर इन सारी चीज़ों को छोड़ो, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं फोर्ट अब्बास की तरफ। खैर हम लोग मजीद 1 घंटे का सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं फोर्ट अब्बास। खैर इन दोनों अंकल की आपस में बाइक लगने लगी थी। मैं सोच रहा था कब फटा होगा, मैं बीच में जाके शुगल मेला लगाऊंगा, लेकिन वो वैसे ही काम खत्म करके चले गए क्योंकि रोजा था, रमजान चल रहे हैं। इसके बाद हम रुकते 5-10 मिनट के लिए खतवे नबूवत चौक, फिर हम वहां से निकल पड़ते हैं अपने अगले शहर की तरफ। खैर उसके बाद फोर्ट अब्बास से निकलते हुए मैंने इनका पंजाब कॉलेज देखा। यार क्या बात है, बहुत बड़ा बना हुआ था उस्ताद, मजेदार, देख के दिल खुश हो गया। तो खैर 40-50 मिनट का मोर सफर करने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं यहाँ पर हरूनाबाद। हरूनाबाद भी बहुत प्यारा और मज़ेदार शहर है। यहाँ पर हम थोड़ा सा और सफर करने के बाद पहुंच जाते हैं THQ हरूनाबाद का जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पे। और अपना काम खत्म करने के बाद रास्ते में 2-3 शहर हम और रुकते हैं। मुझे उनके 1-2 शहर मतलब जो बीच में हल्के फुल्के आते रहते हैं, मुझे उनका नाम सही से नहीं पता। फिर उसके बाद जो मेन शहर हम रुकते हैं वो था डूंगा बूंगा। तो डूंगा बूंगा हम लोग पहुंच चुके थे। तुम लोग सोच रहे हो कहाँ गलियों के अंदर घुसा दिया, तो यहाँ से मिलता है डूंगा बूंगा का मशहूर अचार। ठीक है भाई, बहुत मज़ेदार है और मशहूर है, तो जल्दी से चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं वहाँ का क्या सीन है। तो भाई टेस्टी अचार वाले के पास हम लोग पहुंच जाते हैं। इन्होंने गली के अंदर करके घर के अंदर ही सारा हमारा सामान वाला सेटअप वगैरह लगाया हुआ है, तो देखते हैं इनका क्या सीन है। पहले जब हम लोग अंदर गए तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था। इससे ये बात तो प्रूफ होती है कि यहाँ पर भाई इनका अचार वगैरह चलता है, मज़ेदार है। तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज पड़ी हुई थी अचार की, हमने डिफरेंट कैटेगरीज ट्राई की और 2 कैटेगरीज वाले उठा लिए। तो ये वाला अचार है जो हमने लिया, टेस्टी मिक्स्ड अचार, और घर आके मैंने टेस्ट किया तो भाई लोग सच में बहुत मज़े का है। तो जल्दी से चलते अपने घर बहावल नगर की तरफ। एंड है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा था, मैं आपको वापसी पे क्या ही दिखाता। मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मेरी बस हुई थी, क्लिप्स का मतलब कुछ खास नहीं थे। तो जल्दी से चलते हैं बहावल नगर और देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो भाई लोग 250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, वो भी बाइक के ऊपर, हम लोग पहुंच चुके थे अपने शहर बहावल नगर। और यार गाइस मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, इस वीडियो में बहुत 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 मेहनत लगी। सुबह के 7 बजे के निकले हुए, 5 बजे हम लोग अफ्तारी में 1 घंटा पहले घर पहुंचे थे, मेरा रोज़ा भी था। उसके बाद 3 घंटे की एडिटिंग, 1 लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।